यूजीसी की गाइडलाइंस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आया है। इन गाइडलाइंस को लेकर के देश भर में स्टूडेंट्स जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और अब फैसला आया है कि ये गाइडलाइंस पर स्टे लग गई है। इस न्यूज़ को लेकर के काफ़ी दिनों से काम कर रही थी हमारी साथी शांभवी। चलिए उनसे मिलते हैं और इस विषय पर और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करते हैं। शांभवी, पहले तो जानना चाहेंगे कि क्या फैसला आया है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे स्टे लगा दिया है। जब तक के लिए स्टे है तब तक जो 2012 के कानून थे वही लागू होंगे। और चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ज्योतिर्मला बागची इस मामले की हियरिंग में थे और उन्होंने इस पूरे यूजीसी नियम को बहुत ही भेदभावपूर्ण और मनमाना बताया है। जो याचिकाकर्ता थे मुख्य वो वकील विष्णु शंकर जैन थे उसमें। और यूजीसी मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो प्रमुख दलीलें दी हैं उसमें से कई पॉइंट्स ऐसे कहे गए हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति उत्तर भारत के किसी कॉलेज में पढ़ने आए और वहाँ कोई उसकी जाति को जानता ही ना हो तो ऐसे मामले में ये कानून भेदभावपूर्ण होगा और ये सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा। तो इस तरह की दलीलें दी गई है। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि भगवान के लिए आज हमारे समाज में अंतर जातीय शादियां भी हो रही हैं और जो जितने भी लोग हैं वो हॉस्टल में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं। तो इस तरह के कानून पे स्टे लगा दिया गया है अभी। और इससे जो जनरल वर्ग के लोग लगातार कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे सोशल मीडिया पे, सड़कों पे, उनको एक बहुत ही बड़ी राहत मिली है। सबसे पहले तो बता दें कि 13 जनवरी को जो ये कानून है वो नोटिफाई हुआ था और 15 जनवरी से इसे यूजीसी यानी कि यूजीसी के जितने भी संस्थान हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है, उन पर लागू हुआ था। तब से लेकर आज तक सवर्ण समाज के लोग, कई लेखक और अभी तो धर्म गुरुओं का भी स्टेटमेंट इस पे आ रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही। और इससे पहले कई सारे नेता जैसे राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने, अलंकार अग्निहोत्री जो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनकी इस्तीफा के बाद बरेली में कई ऐसे मामले आए जिसमें लोग निर्वस्त्र हुए, उनके सपोर्ट में आए। और लेखक हैं, पोएट हैं, जैसे मनोज मुंतशिर ने भी कल ट्वीट किया था एक। और इससे पहले कुमार विश्वास ने एक कविता के जरिए अपना दुख बताया था कि मैं अभागा सवर्ण हूँ। वो मामला भी काफ़ी चल रहा था। तो इस तरह की चीज़ें अभी सामने आ रही हैं और आगे इस पे क्या कुछ होगा इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट के अपडेट हैं उसके साथ हम लोग भी जुड़े रहेंगे और जो भी अपडेट होंगे वो बताएंगे। शांभवी, क्या कुछ मामला था? क्यों उस एक्ट में ऐसा क्या था जिसके वजह से जनरल कैटेगरी के लोग इतने गुस्से में थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे? वो उस एक्ट में क्या कुछ जो था वो आपत्तिजनक था लोगों के लिए? देखिए, 2-3 चीज़ें जो प्रमुख बिंदु हैं वो इस तरीके से हैं कि 2012 में जो कानून थे पहले से उसमें SC ST थे, अब उनमें OBC को जोड़ा गया। यानी कि जो 2026 में नियम लागू हुए उसमें OBC को भी जोड़ा गया। तो इसी को लेकर जो मुख्य विवाद है वो रहा कि जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये बोलना कि अब इसमें OBC को भी ऐड कर लिया गया है तो उनके हितों की रक्षा कैसे होगी। और दूसरी चीज़ जो है कि गाइडलाइंस में कहीं पे भी प्रमुखता से ये नहीं बताया गया है कि फॉल्स एलिगेशन का अगर मामला होता है तो जो झूठा आरोप लगा रहे हैं उन पे कोई कार्रवाई होगी या नहीं। 1-2 पॉइंट्स और हैं, जैसे कि जो कमिटी बैठेगी, इक्विटी कमिटी, उसमें जनरल के रिप्रेजेंटेटिव्स का क्लियर और मैंडेटरी ये नहीं है, वर्णन नहीं है उसमें कि होने चाहिए। तो इसको लेकर भी काफी विवाद हो रहा था कि अगर इस तरह की बात आती है कि OBC SC ST के रिप्रेजेंटेटिव है, जनरल के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो जो फैसला आएगा वो एक तरफा होगा। तो मुख्य विवाद का जो मतलब कारण है वो इन्हीं के इर्द गिर्द रहा है कि OBC और जो इक्विटी कमेटी है उसको लेकर। शुरू से ही प्रभात खबर इस पूरे मुद्दे पर अपनी नज़र गड़ाए हुए था और अब जाकर के गाइडलाइंस पर रोक लग गई है, स्टे लग गई है सुप्रीम कोर्ट से। आगे क्या कुछ होता है हम आपको बताते रहेंगे। बने रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।